नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीप इट रियल में, जहाँ पर आपको रियल और प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पर हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, टुडे आई विल बी शेयरिंग अ लिटिल बिट ऑफ माय नॉलेज एंड द इन्फॉर्मेशन आई गैदर्ड। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो ये है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर पाते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए यार, वही हेल्थ बेनिफिट्स पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा। सो गाइज हैव टू सॉल्यूशंस, लेकिन जिन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग में मेरी वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन होगी, वहाँ पे जाके क्लिक करें। डिटेल वीडियो है यार। फिर भी शॉर्ट में आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाता है यार फास्टिंग से, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। तो देखा जाए ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, आपका लाइफ स्पैन इंप्रूव हो जाता है यार, वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो गाइज, मुझे पता है कई लोग कई रीजंस की वजह से फास्टिंग फॉलो नहीं कर पाते हैं यार। रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी ये हो सकता है कि आप फास्टिंग के दौरान आपको थकान फील होती है या आप नहीं कर पाते, या मे बी आपकी जॉब, आपका वर्क, आपका टाइमिंग ऐसा है कि आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? सो गाइज, नंबर वन टिप इज़, द नंबर वन सोल्यूशन इज़ कि आपको सनसेट मतलब सूरज के ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाना। आपकी लास्ट मील जो डिनर है वो सनसेट पे होगी या सनसेट से पहले होगी, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगले दिन ही सनराइज़ के बाद, सूर्योदय के बाद ही आपको कुछ खाना है। सो आपको ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल क्या करना है, 7 बजे अगर आपके एरिया में सनसेट होता है तो उस टाइम पे आपको अपनी लास्ट मील दैट इज़ डिनर ले लेनी है। और अगले दिन सनराइज़ के बाद जो नियर अबाउट 7 बजे होने वाला है, तो तब आपको अपनी जो पहली मील है दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट आपको तब लेना है। अगर उसके बाद कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन 7 बजे तक तो आपको करना ही है, ताकि आपका 12 घंटे का जो सर्केडियन रिदम फास्ट है दैट इज़ योर नेचर्स फास्टिंग, वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको फिर भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन तभी भी कईयों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनका वर्क ऐसा है कि वो रात को आते हैं 8 बजे, तो 9-10 बजे तक उनका डिनर हो रहा है, लास्ट मील हो रही है, सुबह उनको जल्दी जाना होता है, तो वो मतलब फास्टिंग फॉलो नहीं कर पा रहे यार। तो उनको और क्या, फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो उनके लिए जो सोल्यूशन है दैट इज़ सोल्यूशन नंबर 2। उनको एक चीज़ करनी चाहिए, दैट इज़ अपनी जो 2 मील हैं, फॉर एग्जांपल उनका जो ब्रेकफास्ट है या उनका जो लंच है, उसके बीच में 4 घंटे का गैप रखें। देन उनका जो लंच है और डिनर है उसमें 4 घंटे का गैप रखें। तो ऐसे में आप फिर से 12 घंटे का फास्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिल रहा है। जो आप 4 घंटे का बीच में गैप रख रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं 2 मील के बीच में। तो ये 4 घंटे का जो गैप रख रहे हैं उसमें होता क्या है, पहले उसको जानते हैं। देखिए, जब 4 घंटे का आप गैप रखते हैं तो साइंस के हिसाब से एक MMC दैट इज़ योर माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, सिंपल भाषा में समझते हैं तो वो जैसे कि हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है हमारी एरिया की, किसी भी एरिया की, वो क्या करती है, रोड को साफ़ करती है, गंदगी को बाहर करती है। सिमिलरली MMC भी वही करती है। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में जो गंदगी होती है, जो डैब्रीज होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं या जो भी गंदगी है उसको साफ़ करती है उन 4 घंटों में। तो होता क्या है, जो ये एक देयर इज़ अ हाउस क्लीनिंग वेव्स, मतलब एक वेव्स चलती हैं सफाई की आपकी बॉडी में उन 4 घंटों में, वो करीब 90 मिनट से 120 मिनट तक चलती है। तो ये हो गया 2 घंटे का समय। आप 4 घंटे का गैप रखेंगे मतलब 2 साइकिल आपकी 2 मील के बीच में चल जाएगी। वैसे आपकी अगली जो 2 साइकिल है वो अगली 2 मील के बीच में चलेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी 4 साइकिल हो गई एक दिन में। साथ ही साथ आप 12 घंटे का जो एक फास्ट है वो भी फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज, दिस इज़ ट्रेमेंडस, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको जो फास्टिंग के मैंने बेनिफिट्स बताए, कुछ वैसे ही बेनिफिट्स आपको इससे भी मिल जाएंगे यार। सो गाइज, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार कि मैं फास्टिंग नहीं फॉलो कर पा रहा। आपको सिर्फ 4 घंटे का गैप रखना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि आपको उन 4 घंटे के बीच में कुछ भी नहीं डालना मुँह में यार, सिर्फ पानी पी सकते हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे करें, देखिए, अगर आप 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो 4 घंटे अगर लगा के चले तो फिर आपको 1 बजे ही कुछ खाना है, उसके बीच में पानी पी सकते हैं। देन आपका 1 बजे लंच हुआ, फिर आप 4 घंटे का गैप रखें, देन आप 5-6 बजे कुछ खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप 4-4 घंटे का गैप रख रहे हैं और आप फास्टिंग की जो एक रिदम है वो भी फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज, आपको अगर एसिडिटी का इशू होता है ड्यूरिंग फास्टिंग तो वो भी नहीं होगा। अगर किसी को 4 घंटे का गैप रखते हुए भी एसिडिटी का कोई इशू हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको 3.5 आवर्स रखे तो भी उसको वही बेनिफिट्स मिलने वाले। गाइज, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप 3.5 ही रख पाए, 4 घंटे का नहीं रख पाए। 3.5 to 4 आवर्स इज़ गुड, आपको रखना चाहिए, इतना आप रख सकते हैं, लेकिन नॉट लेस देन 3.5 आवर्स। और ज़्यादा आप 4 घंटे से ज़्यादा रख सके तो अच्छी बात है। अगर आपको एसिडिटी का कोई इशू नहीं है, अगर है तो आप दैट इज़ मोर देन इनफ। So that's for today guys, and if you like my content and my hard work, please like, share and subscribe my YouTube channel Keep It Real. And guys, if you really like my content, please share this content with everyone, because अभी जो टाइम है यार, कोरोना का टाइम है, सबकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, सबकी हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। तो जो भी नॉलेज मुझे मिलता है
मैं आपके शेयर करता हूँ और आप आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज़ गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल वंस अगेन।